देखिए, राहुल गांधी के समर्थन में केंद्र सरकार के खिलाफ ये रण का नया चरण है जिसको कांग्रेस शुरू करती हुई नजर आ रही है। जरा देखिए किस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ताओं का उत्साह है, कांग्रेस का जोश है। हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद है। जैनेंद्र, प्रियंका गांधी पहुंच चुकी है, मल्लिकार्जुन खड़गे के पहुंचने का इंतजार है। बिल्कुल रोमाना, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पहुंचने का इंतजार है और मेरे साथ मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ के सहयोगी और कांग्रेस नेता गुरदीप सप्पल है। कितनी देर में खड़गे साहब आ रहे हैं? और एक बात ये भी बताइए कि पुलिस ने सुबह इजाजत नहीं दी आप लोगों को, क्या बात हो पाई पुलिस से? क्या अब इजाजत मिल गई आप लोगों को? नहीं, कांग्रेस प्रेसिडेंट पहुंचने वाले हैं कुछ ही मिनट के अंदर। सुबह थोड़ा सा कन्फ्यूजन फैलाया था पुलिस ने। कल हमको पूरी अनुमति दी गई थी प्रोग्राम करने की, लेकिन उसके बाद आज सुबह मालूम पड़ा कि प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे बैठ नहीं सकते हैं। लेकिन फिर बातचीत करके अब ये अनुमति मिल गई है। सप्पल साहब, रणनीति क्या है कांग्रेस की? हम देख रहे हैं मंच केवल महात्मा गांधी की तस्वीर है, कांग्रेस का प्रदर्शन है, राहुल गांधी पर जो कार्रवाई हुई है उसके खिलाफ आप लोग आक्रोशित हैं, लेकिन राहुल की तस्वीर नहीं है मंच पर, महात्मा गांधी की तस्वीर है। क्या है संदेश इसके पीछे? आप लोगों की रणनीति क्या है? महात्मा गांधी जी के रास्ते पे कांग्रेस पार्टी चल रही है, राहुल गांधी जी चल रहे हैं सत्य के रास्ते पे। राहुल गांधी जी ने पूछा क्या था? यही पूछा था ना कि नीरव मोदी, ललित मोदी देश का पैसा लेके भागे हैं, तो सरकार हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठी है? तो गिरफ्तारी किसकी होनी चाहिए थी, नीरव मोदी, ललित मोदी की या राहुल गांधी जी की? उन्होंने यही पूछा था ना कि अडानी की जांच कीजिए। तो कार्रवाई किस पे होनी चाहिए, अडानी पे या राहुल गांधी जी पे? तो सवाल ये है कि इन सवालों को लेकर जो सच के सवाल हैं, महात्मा गांधी जी के द्वार पर आए हैं। हम लोगों को अंदर समाधि तक जाने की परमिशन नहीं मिली है। हमको कहा गया है कि राजघाट के में हम गेट के ऊपर बैठ के गांधी जी के रास्ते पे बैठकर इस सत्याग्रह को कर रहे हैं। ये सत्याग्रह की देश को जरूरत है कि झूठ का बोलबाला देश हो गया है। आज सत्ता पक्ष के लोग झूठ के दम पर राजनीति कर रहे हैं, झूठ के दम पर देश चला रहे हैं, जबकि गांधी जी का रास्ता सत्य का है और ये सत्याग्रह आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो शुक्रिया सप्पल साहब। तो रोमाना, आप खुद मौजूद हैं, राजघाट पर लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं। कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो मंच पर बैठे हैं, प्रियंका गांधी बैठी है, मल्लिकार्जुन खड़गे अब से कुछ ही देर में राजघाट पहुंचने वाले हैं और इसी तरीके का प्रदर्शन कमोबेश देश के तमाम जिलों में और राज्यों में कांग्रेस कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को मालूम है कि ये जो मोमेंट है, ये जो वक्त है, ये इस वक्त वो चुप नहीं बैठ सकती और अगर चुप बैठी तो फिर वो एक बहुत बड़ा मौका गंवा देंगे। राहुल पर कार्रवाई हुई है, कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाना चाहती है और साफ तौर पर संदेश देना चाहती है कि चूंकि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी सरकार के खिलाफ मुखर रहते हैं, सरकार को घेरते हैं। मेरे साथ मैं लौटूंगी आपके पास। जिस बात का जिक्र यहाँ पर सप्पल साहब कर रहे थे, मुझे लगता है जरा वो तस्वीर दिखा देते हैं। ये देखिए, ये राजघाट, मतलब इसके पीछे बापू की समाधि है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि इसके पीछे है। कांग्रेस चाह रही थी यहाँ पर राजघाट पर पहुंचे वो और यहाँ पर अपना ये प्रदर्शन करे, लेकिन इसकी इजाजत नहीं दी गई है। और ऐसे में जरा दूसरी तरफ मैं कहूंगी राजेंद्र सिंह जी को, हमारे कैमरामैन को तस्वीर दिखाएं। इसके बिल्कुल ठीक सामने ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये मंच लगा है और यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है। मंच पर प्रियंका गांधी मौजूद हैं, किसी भी पल मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर पहुंच सकते हैं और यहाँ नारे जो हैं वो लगातार मोदी सरकार की घेराबंदी करने वाले नारे यहाँ पर गूंजते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण हो जाता है जिस बात की जिक्र किया जाता है प्रतीकों की राजनीति का, कि राजघाट पर आकर कांग्रेस पार्टी का ये प्रदर्शन। गुरदीप सप्पल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये प्रतीकों की राजनीति में राजघाट को चुना गया है कि राहुल गांधी जिस बात को बार बार दोहराते हैं वो गांधी हैं, सावरकर नहीं, कि माफी नहीं मांगेंगे, इसी वजह से इस जगह का चयन? राजघाट इसलिए चुना गया है कि राहुल गांधी जी सच की बात कर रहे हैं और सच का सबसे बड़ा प्रतीक कौन है? महात्मा गांधी हैं। राहुल गांधी जी क्या बात कर रहे हैं कि मैं सत्याग्रह करना पड़ेगा झूठ के खिलाफ जो देश में चल रहा है, उसके सबसे बड़े प्रतीक कौन है? महात्मा गांधी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है जो भी कुछ हुआ है वो कानून सम्मत तरीके से हुआ है। भाई, अदालत ने फैसला सुनाया है, तो फिर अदालत के फैसले के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़क पर क्यों? बहुत सीधी सी बात है। राहुल गांधी जी ने बोला क्या था कि नीरव मोदी, ललित मोदी देश से पैसा लेके भागे हैं, सरकार चुप क्यों है? तो गिरफ्तार किसको होना चाहिए था, नीरव मोदी, ललित मोदी को या राहुल गांधी जी को? राहुल गांधी जी ने बोला क्या है? यही बोला है ना कि अडानी पे जांच कीजिए, कार्रवाई कीजिए। तो कार्रवाई किस पे होनी चाहिए देश में, अडानी पे या राहुल गांधी जी पे? कानूनी दांवपेच का जो इस्तेमाल बीजेपी ने किया है उसमें एक पूरा मोटिवेशन है। हमें उम्मीद है कि जो अपर जुडिशरी है वो इस बात को बिल्कुल खारिज कर देगी। बहुत केस आपने देखे हैं। रणनीति मतलब साफ है कि दो स्तर पर इस लड़ाई को लड़ा जाएगा, एक अदालत में कानूनी स्तर पर और दूसरा यहाँ जमीन पर कार्यकर्ताओं के साथ।
यहाँ पर नहीं, पूरे देश में ज़मीन पर लड़ेंगे, क्योंकि सवाल केवल राहुल गांधी जी का नहीं है, सवाल उन मुद्दों का है जो राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, सवाल उस राजनीति का है, देश में लोकतंत्र का है। आज अगर पार्लियामेंट के अंदर आप बात नहीं कर पा रहे हैं, आज अगर आप मीडिया के अंदर बात नहीं कर पाते हैं, आज अगर आप किसी भी सवाल को उठाते हैं तो उसको पर्सनल आरोप माना जाता है, फिर देश में इस आवाज़ की रक्षा कौन करेगा? सप्पल साहब, लेकिन लोगों के मन में एक सवाल आता है, और सवाल ये आता है कि जब आपकी पार्टी, जो सबसे पुरानी पार्टी है, वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का सामना करने के लिए उतरती है, तो फिर सामने वो पार्टी है सर जो हवा का रुख अपने पक्ष में मोड़ने में माहिर है। ऐसे में यहाँ पर जिस तरीके के नैरेटिव को बढ़ाने की आप बात कर रहे हैं, जनता आपका साथ क्यों देगी, इसके लिए इस बार क्या फर्क रणनीति है कांग्रेस पार्टी की? देखिए, अगर केवल वो पार्टियां जो सत्ता में हैं, अगर उन्हीं की बात चलनी है तो लोकतंत्र की जरूरत क्या है? लोकतंत्र तो हमेशा लड़ाई होती है कमजोर की और ताकतवर की, और कमजोर मुद्दों पे लड़ता है। कमजोर जो है लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ता है, और अगर लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ना लोकतंत्र में हम नहीं करेंगे तो इस देश के अंदर फिर डिक्टेटोरियल रिजीम आ ही गया है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सप्पल साहब को आप सुन रहे थे, साफ कर रहे हैं वो कांग्रेस की रणनीति क्या रहने वाली है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।